सत्य। इतिहास गवाह है इंदौर होलकर राजाओं का। होलकर राजवंश द्वारा बसाए विकसित किए इंदौर का 16 आने सच। इंदौर की स्थापना के विषय में ये बहुत स्पष्ट है कि वाकई इंदौर को बसाने और उसे विकसित और आधुनिक स्वरूप देने का श्रेय होलकर शासकों को जाता है। लेकिन इंदौर की स्थापना को लेकर अपने अपने दावे किए जाते रहे हैं। फिर भी इंदौर स्वतंत्र भारत का इंदौर है। इंदौर स्थापना के इतिहास में 16वीं सदी के डेक्कन दक्षिण और दिल्ली के बीच एक व्यापारिक केंद्र के रूप में अपने निशान पाता है। मराठा पेशवा बाजीराव मालवा पूर्ण पर नियंत्रण ग्रहण करने के पश्चात 18 मई 1724 को इंदौर मराठा साम्राज्य में सम्मिलित हो गया था। 1715 में स्थानीय जमींदारों ने इंदौर को नर्मदा घाटी मार्ग पर व्यापार केंद्र के रूप में बसाया था। लेकिन 1721 में बने इंद्रेश्वर मंदिर के कारण यहाँ का नाम इंदौर पड़ा। यहाँ मराठा होलकर की पूर्ण इंदौर रियासत की राजधानी बन गया। उल्लेखनीय है कि नंदलाल चौधरी ने मराठों का आधिपत्य स्वीकार कर लिया। मराठा शासन के दौरान चौधरियों को मंडलोई के रूप में पहचाना जाने लगा। यहाँ यह भी गौर करने वाली बात है कि होलकरों ने नंदलाल के परिवार को राव राजा की विभूति प्रदान की। इस विषय में देश के सुविख्यात कानूनविद श्री आनंद मोहन माथुर से चर्चा की गई तो उन्होंने विस्तार से रेड लाइन को बताया कि इंदौर को विकसित और आधुनिक स्वरूप देने का कार्य होलकर राजवंश के तुकोजी राव होलकर द्वितीय व इनके पुत्र यशवंत राव होलकर द्वारा किया गया। इनमें एमवाई हॉस्पिटल की इमारत सहित कई इमारतें होलकर कालीन वैभव को दर्शाते हैं। और इंदौर एक कस्बा था। ये समझिए कि जैसे एक जिला होता है या तहसील होती है, जो जमींदारी होती है, तो ये जमींदारी थी। वो जमींदारी की जो राजधानी टाइप होती है तो छोटा सा वक्त तो कंपेयर नहीं थी। और ये जो जमींदार परिवार के जो पुरखे थे उन्होंने ही इसको जमींदारी को का संरक्षण किया। उन्होंने ये जमींदारी को बढ़ाया और उन्होंने ही जो है वो इंदौर को भी का भी विकास किया उन लोगों ने। लेकिन मंडलोई परिवार ने इंदौर के लिए उनसे इसमें चौथ में सुविधा मांगी थी कि इंदौर जो है इसका विकास हो सकता है, व्यापारिक विकास, तो अगर आप चौथ कम कर देंगे तो इंदौर का विकास हो गया है। और मुगल बादशाह ने इसके बारे में स्वीकृति दी थी। और मुगल सल्तनत का सूरज ढल रहा था और इधर पूना में पेशवाई थी, बाजीराव पेशवा वगैरह जो उनके लोग थे। तो मराठे जो थे वो अपना प्रभुत्व जो है वो मालवा पर भी जो है बढ़ाना चाहते थे। और इसलिए उन्होंने जो है बाजीराव पेशवा यहाँ तक आए थे, इंदौर के पास तक, जैसा उनकी समाधि वगैरह बनी हुई है, भैया मारे गए। उसके बाद जो है उनके जो सरदार थे होलकर और सिंधिया, ये काफी ताकतवर हो गए थे। तो उनके कहने से सिंधिया तो ग्वालियर चले गए और होलकर यहाँ आ गए। तो जो आप इंदौर का अभी नक्शा देखते हैं, अगर आप उसको देखेंगी तो जो आपका रानीपुरे तक का हिस्सा है, मतलब ये कि खान नदी के पास में ये जो रानीपुरा दौलतगंज वगैरह है, ये सारा एरिया जो है वो जमींदार परिवार की उनकी जो जागीर जमींदारी थी उसमें था। वो तुकोजी राव जो है वो थे। तो तुकोजी राव ने काफी इसका व्यापार और ये सब जो ये सियागंज वगैरह सब बसा हुआ है, ये सब तुकोजी राव। तभी आप देखिए तुकोजी राव क्लास मार्केट है,